हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल क्लासेस। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नरेशन। नरेशन जो टॉपिक है ये ग्रामर का है। ये 10th एग्ज़ाम में, 12th के एग्ज़ाम में और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसकी ज़रूरत पड़ती है। यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नरेशन। नरेशन एक्चुअली ये जो वर्ड है इसका अर्थ होता है स्टेटमेंट। नरेशन का अर्थ होता है स्टेटमेंट। देखिएगा यहाँ पे नरेशन का अर्थ क्या होता है कि स्टेटमेंट, यानी हिंदी में कथन बोल सकते हैं। नरेशन शब्द का निर्माण जो है नैरेट शब्द से हुआ है। नरेशन शब्द का निर्माण नैरेट शब्द से हुआ है। और देखिए नरेशन का अर्थ क्या होता है हम बता दे रहे। मान लीजिए कि किसी कोई स्पीकर है, उनकी कही हुई बात को किसी अन्य व्यक्ति से अपने शब्द में बोले तो वही नरेशन कहलाता है, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इमेजिन देखिए, जैसे हम यहाँ पर एक चित्र बना रहे हैं। ये एक पर्सन है, ए व्यक्ति है। ये कोई बात इनसे बोल रहे हैं बी से। ये कह रहे हैं, मान लीजिए ये कह रहे हैं कि ये ही सेज टू मी, ठीक है, ही सेज टू मी। या मुझसे बोल रहे थे ही सेज टू मी आई लाइक पिज्जा, आई लाइक पिज्जा। देखिए तो सेंटेंस, ही सेज टू मी आई लाइक पिज्जा। तो इसमें जो है उसने मुझसे कहा, वो मुझसे कहते हैं कि मुझे क्या पसंद है जी, पिज्जा पसंद है। तो इसमें स्पीकर जो है ये अपना बात डायरेक्ट बता रहे हैं और उसी बात को हम किसी थर्ड पर्सन से, मतलब यहाँ थर्ड पर्सन कोई शी है, कौन है जी, सी है, अपने शब्द में कहे कि उसने मुझसे कहा कि उसे क्या पसंद है जी, उसे पिज्जा पसंद है। तो समझिएगा, वह मुझसे बोले कि मुझे पिज्जा पसंद है, ठीक है। अब उनके बातों को मैं अपने शब्दों में थर्ड पर्सन से बता रहा हूँ कि उसने मुझसे कहा कि उसे क्या पसंद है जी, पिज्जा पसंद है। तो यही नरेशन कहलाता है। यानी किसी के कही हुई के बात को अपने शब्दों या अपने सारांश में किसी अन्य व्यक्ति से बताते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो उसी को नरेशन कहा जाता है। देखिए नरेशन का डिफिनेशन भी यहाँ लिखा है कि when we want to describe what someone said in our own words to someone else, जब हम किसी की कही हुई बात किसी दूसरे से अपने शब्दों में वर्णन करना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है जी, नरेशन कहलाता है। एक एग्जांपल भी खूब अच्छा से आपके सामने दे दिए हैं, ठीक है, इसको उतार लीजिए लोग। देखिएगा, अब नरेशन का अर्थ तो मालूम चल गया। नरेशन को क्या होता है कि दो कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी बांट दिया जाता है, जिसमें से पहला आपका होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि स्पीकर यानी बोलने वाले की जो बात होता है वो एग्जैक्ट वर्ड होता है डायरेक्ट स्पीच में। और एक और पहचान उसका बता दे रहा है कि डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट स्पीच लिखिएगा कि वो ये वैसा स्पीच होता है जिसमें किसी वक्ता के स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड नहीं बताया जाता है, बल्कि उसके बातों को अपने सारांश या अपने शब्दों में किसी और से बताया जाता है, वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। देखिएगा डिफिनेशन भी लिख दिए, वी मे कोट हिज एक्चुअल वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जब हम लोग कोई वास्तविक एक्चुअल वर्ड वास्तविक शब्दों को व्यक्त करते हैं तो क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। उसका देखिए इनडायरेक्ट स्पीच, वी मे रिपोर्ट व्हाट ही सेड विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्द में व्यक्त न करके अपने शब्दों या आशय में व्यक्त करते हैं तो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है। इसके आगे कुछ हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन डायरेक्ट स्पीच में है और कौन इनडायरेक्ट स्पीच में। इस चीज को पहचानने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और उसी पर देखेंगे कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स होता है। यहाँ हम हेडिंग बना दे रहे हैं, नरेशन के कुछ इम्पोर्टेंट कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स सिर्फ लिख दे रहे हैं। ग्रामेटिकल टर्म्स, ठीक है।
नरेशन के कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स। हेडिंग बन गया, इसको देख लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर हम लिखे ही सेज टू मी कॉमा उसमें से आई एम योर फ्रेंड। ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ध्यान से समझिएगा लो तो क्लियर हो जाएगा आप लोग को। देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस रहता है उस कंप्लीट सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कौन सा स्पीच कहते हैं जी? रिपोर्टेड स्पीच। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के जो हिस्सा होता है इसको क्या कहा जाता है जी? रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच याद रहेगा। यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को क्या कहा जाता है जी? रिपोर्टेड स्पीच। दूसरा चीज देखिएगा, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वर्ब होता है उस वर्ब को कहा जाता है, वर्ब है जी, इस वर्ब को कहा जाएगा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। दो चीज हो गया। अब आ जाए इधर इन्वर्टेड कामा के बाहर एक सेंटेंस है। तो देखिएगा इन्वर्टेड कामा के बाहर एक सेंटेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं जी? ये कंप्लीट सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और इसमें जो वर्ब होता है यही ना वर्ब है जी इसमें, तो इस वर्ब को बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये चार बात याद रखिएगा लोग, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में काफी हेल्प करेगा। दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छे ढंग से हम एग्जाम्पल समझे। ही सेज टू मी, क्या लिखा है? ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं जी? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और उस रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होता है उस वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कामा के बाहर एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। कंप्लीट सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक के जो सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। और इस रिपोर्टिंग स्पीच में यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर जो सेंटेंस है और उसमें जो वर्ब होता है उस वर्ब को क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। चार बातें हुई। एक और खास बात, जब भी ये डायरेक्ट स्पीच की पहचान होता है, जब भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है तो इन्वर्टेड कामा के अंदर सेंटेंस के कौन सा टाइप्स है, टाइप्स को पहचानना बहुत जरूरी होता है। देयर टाइप्स मेनली 5 होता है। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव जो होता है जो असर्ट करता है, इन्फॉर्म देता है। असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स हो जाता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, उसके बाद से एक्सक्लेमेटरी हो गया, इंपरेटिव हो गया, अपडेटिव। ये सेंटेंस के मेनली 5 टाइप्स होते हैं। तो इन्वर्टेड जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा तो इन्वर्टेड कामा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच को देखा जाएगा कि वो कौन सा टाइप से सेंटेंस का, तब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो इजीली ढंग से बना सकते हैं। तो नरेशन बनाने की क्यों जरूरत है, ये तो कंफर्म हो गया कि किसी स्पीकर की जो बातें होती है उसके शब्द में न कहकर अपने शब्दों में किसी अन्य व्यक्ति से बोलते हैं तो क्या कहलाता है जी? नरेशन कहलाता है। और उसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं या रिपोर्टेड स्पीच भी कुछ लोग कहते हैं। तो नरेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी, उसमें इसका अहम रोल है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। इतना उतार लीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बेहतर से बेहतर रिजल्ट बनाने की कोशिश कीजिए लोग। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।